स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन मैम पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जिनका एग्ज़ाम आज हुआ है 21 तारीख को, तो उन लोगों ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, तो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। आज का एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो काफ़ी आसान आया है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन अपने पढ़ाए हुए टॉपिक से ही आए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और आपके पढ़े हुए सारे के सारे क्वेश्चन थे। देखिए एक बार, एक क्वेश्चन बना था परिमाप से संबंधित, ये मैथ्स का था क्वेश्चन, परिमाप पूछा गया था इसमें। और एक क्वेश्चन आया था पैसे से संबंधित, मैथ का ये भी था कि एक दुकानदार को आपने 500 का नोट दिया और उससे आपने 230 रुपये की कुछ चीज़ खरीद ली, तो आपको वो कितने रुपए वापस करेगा। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बन के आया था। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, सिंपल बिल्कुल था। एक क्वेश्चन बना था भागफल और शेषफल से। एक क्वेश्चन बना था मांसाहारी पौधा कौन सा होता है। तो आप लोगों को रोज़ ही समझ लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन करवाया गया है कि मांसाहारी पौधा कौन होता है, घटपर्णी होता है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल नहीं बना था। क्वेश्चन इस प्रकार से बना था कि घटपर्णी पौधा जो होता है वो मतलब कि कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए क्या करता है। तो उसमें ऑप्शन दिए थे, आवाज़ निकालता है या फिर गंध निकालता है या फिर क्या करता है, इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना था ये। एक क्वेश्चन बना था ढोकला, चटनी और चपाती ये कहाँ के व्यंजन है। ढोकला यानी कि ढोकला, चटनी और चपाती ये कहाँ के व्यंजन है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन बना था। एक क्वेश्चन बन के आया था बहुभाषिकता का, आया था बहुभाषिकता से संबंधित क्वेश्चन बना है। एक क्वेश्चन वाइगोत्स्की से भी देखने को मिला था। आगे एक क्वेश्चन बना है बहुलक, माध्यिका और माध्य से संबंधित। एक क्वेश्चन आया था आवास का मिलान करना था, कि इस प्रकार से आया था कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के घर होते हैं, आसाम में किस प्रकार के होते हैं। तो एक तरफ आवास दिए थे और एक तरफ स्टेट के नाम दिए गए थे, उनका आप लोगों को मिलान करना था। ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको करवाए हुए क्वेश्चन आए थे आज के। एक क्वेश्चन आया था मनुष्य की आँख किस पक्षी की तरह होती है। ये क्वेश्चन अच्छा था, मनुष्य की आँख किस पक्षी की तरह होती है। एक क्वेश्चन आया था दांडी यात्रा, दांडी यात्रा के बारे में ये क्वेश्चन शायद ये पूछा गया था कि दांडी यात्रा कब से प्रारंभ हुई थी। तो 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बना था दांडी यात्रा से संबंधित। एक क्वेश्चन आया था कुड़ुक भाषा से संबंधित, आया था कुड़ुक भाषा कहाँ की भाषा है, कुड़ुक भाषा। एक बना था प्रश्न हाथी से संबंधित, कि हाथी, इस प्रकार से क्वेश्चन साथ बना था कि हाथी कितने घंटे सोते हैं या फिर हाथियों के झुंड की नेता कौन होती है, कुछ भी बना मतलब, या फिर कितना वो लोग भोजन करते हैं। तो हाथियों से संबंधित एक क्वेश्चन बना था, आप लोग पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन आया था वेन हेले की थ्योरी से संबंधित। एक क्वेश्चन आया था गोवा में किस तेल से बनी हुई मछलियाँ खाई जाती हैं। क्वेश्चन क्या आया था, गोवा में किस तेल से बनी हुई मछलियाँ खाई जाती हैं, तो आपको बताना था। तो ऑप्शन में दिया होगा नारियल का तेल, सरसों का तेल, और इस प्रकार से दिया होगा 4 ऑप्शन, तो उन्हीं में से आपको बताना था। नीचे एक क्वेश्चन आया था सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ खाई जाती है। तो सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ खाई जाती है, आपको ये बताना था। 2 क्वेश्चन बने थे इस पर। एक बना था गोवा में किस तेल की बनी हुई मछली खाई जाती है। एक क्वेश्चन बना था कि सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ खाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन आया था गुजरात के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। तो मैप से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग मैप से संबंधित क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। गुजरात से जो सीमा बनाते हैं, एक राजस्थान बनाता है, एक मध्य प्रदेश बनाता है और एक जो है महाराष्ट्र बनाता है। तो ये 3 स्टेट जो हैं गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं, आप लोग याद रखना। एक हो गया राजस्थान, एक हो गया मध्य प्रदेश और एक हो गया महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बने थे। एक क्वेश्चन आया था अनीमिया किसकी कमी से हो जाता है। क्वेश्चन आया था अनीमिया किसकी कमी से होने वाला रोग है या फिर किसकी कमी से होता है, तो इसमें हो जाएगा खून या ब्लड। एक क्वेश्चन बना था अपसारी चिंतन से, कहाँ से बना था, अपसारी चिंतन से संबंधित क्वेश्चन एक आया था। एक आया था सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। आपको भिन्न दी गई होंगी ऑप्शन में 4, उनमें से पूछ रहा था कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या फिर सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। एक क्वेश्चन आया था ट्रेन से, कि कोई ट्रेन 2:30 पर आसाम से निकल रही है, उसको शिमला जाना है, फिर वहाँ पर वो 2 घंटे 30 मिनट लेट हो गई। तो मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन बना था ट्रेन से संबंधित। मतलब कि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको। तो आप लोग इस प्रकार का जो क्वेश्चन है अपना देख लीजिए, अच्छी तरीके से करके जाइएगा ट्रेन से संबंधित। एक क्वेश्चन बन गया था दिशा यानी कि डायरेक्शन से संबंधित, कि आपके घर के सामने एक हाईवे निकला है, आप उस हाईवे पर गए हैं, फिर उसके बाद में उत्तर की तरफ मुड़े, उसके बाद में ऐसे मुड़े वैसे मुड़े। तो कुल मिलाकर के दिशा से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है और एक क्वेश्चन जो है ट्रेन से संबंधित हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है।
तो ये सभी के सभी आप लोग देख के जाइएगा, अपने आराम से पढ़ के जाइएगा इनको। एक आया था डिस्ग्राफिया से संबंधित क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया से एक क्वेश्चन बना है आपका आज की इस शिफ्ट में। एक आया था कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी में से सबसे ज़्यादा आयरन किन में होता है। एक क्वेश्चन बना था समावेशी शिक्षा से संबंधित, कहाँ से बना है, समावेशी शिक्षा से संबंधित एक क्वेश्चन आपका बना है आज की इस शिफ्ट में। और एक क्वेश्चन बना था टेपिकोवा से संबंधित, यहाँ पर मतलब कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कल क्वेश्चन जो आया था टेपिकोवा का, ये आया था कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। आज पूछा गया था कि टेपिकोवा जो है ये मतलब कहाँ पर, मतलब कहाँ की डिश है। इस प्रकार से 7 क्वेश्चन बना था आज कुछ। तो साथियों आज के जो मतलब आपके क्वेश्चन आए हैं वो मतलब ये कह सकते हैं कि काफ़ी आसान क्वेश्चन आए थे सारे के सारे, और आपके पढ़े हुए क्वेश्चन आए थे। आज जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने खुद अपनी क्लासों में आपको करवाए हैं। तो अब आप लोगों को बताना है कि आज के जो क्वेश्चन आए थे आप लोगों को कैसे लगे। अगर आपका एग्ज़ाम आज होता तो आप इन क्वेश्चनों को कर पाते कि नहीं कर पाते। और अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की अच्छी तरीके से, तो आप लोग एक बार हमारी क्लास में आइए और वहाँ करके तैयारी कीजिए। आपको रोज़ हम शाम को रोज़ ईवीएस की प्रैक्टिस क्लासें करवा रहे हैं लगातार, पर्यावरण से संबंधित। और मैथ्स की पेडागोजी की क्लासें होती हैं, 7 बजे से स्टार्ट होती हैं क्लास और 9 या 10 बजे तक लगातार चलती रहती हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत किया कीजिए। अगर आपका अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो लगातार बने रहिए हमारे साथ में और अपनी क्लास को करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।